किसी भी घर को बर्बाद करने के लिए कभी भी किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, घर के बड़े ही अगर इंसाफ करना छोड़ दें तो फिर उस घर की बर्बादी लाजिम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्या आपको पता है, किसी भी घर को बर्बाद करने के लिए कभी भी किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि घर के बड़े ही अगर इंसाफ करना छोड़ दें तो उस घर की बर्बादी लाजिम है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, घर की जो बुनियाद होती है ना, वो ईंट पत्थर से नहीं, ये समझ लो हक, सच्चाई और इंसाफ और यकीन पर टिकी होती है। क्योंकि घर के बड़े अगर इख्तलाफ को ख़त्म करने की बजाय शिकायतों को हवा देने लगें, हाँ, और जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने लगें, तो उस घर को कोई नहीं रोक सकता बर्बाद होने से। किसी एक की तरफदारी में लग जाएं तो बताओ, क्या इन बड़ों के लिए उस घर में इज्जत बाकी रहेगी? ऐसा घर जहां सच को दबा दिया जाए, झूठ ऐसे बोला जाए कि सच लगने लगे, झूठों को हमेशा प्रमोट करने लगे, तो फिर उस घर में मोहब्बत के दरख्त सूख जाते हैं और इन बड़ों के लिए इज्जत वहाँ नहीं रहती। उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाए। तो मेरे भाई, अगर ये घर के बड़े लोगों की शिकायतों को हवा न देकर इंसाफ की तरफ लगें, किसी एक की तरफदारी न कर कर सच का सामना करके सच को प्रमोट करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि झूठों के साथ लग जाते हैं, और जिस घर में बड़े झूठों के साथ लगेंगे वो घर बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, वो बर्बाद हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऐसा घर में हमेशा रिश्ते बस नाम के रहते हैं, लेकिन इज्जत नाम की नहीं रहती, ख़त्म हो जाती। जी हाँ, इज्जत वहाँ नाम की नहीं रहती। तो मेरे भाई, आप ही बताओ, क्या ऐसे घर कामयाब होंगे? ज़्यादातर मुब्तला हैं हम और आप। जी हाँ, हम और आप ऐसे घरों में से निकल के आए हैं जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे दोस्तों, इन इख्तलाफ को ख़त्म करने का काम करें,